नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आज पाठ 4 के अभ्यास का अध्ययन करेंगे। इसमें आपका पाठ 4 संधि है। पिछली कक्षा में मैंने आपको इस पाठ में संधि के विषय में बताया था कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं और वो भेद कौन कौन से हैं। तो बच्चों, आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, अर्थात इसकी एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन अभ्यास कार्य कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगी कि पिछली कक्षा में मैंने आपको संधि के विषय में क्या पढ़ाया था, जिससे आप इस चीज़ को दोहरा सकें और आपको एक्सरसाइज समझने में आसानी हो। दो निकटवर्ती वर्णों अर्थात ध्वनियों के पारस्परिक मेल से उनमें जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अर्थात बच्चों, जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं और उनमें परिवर्तन होता है अर्थात एक नया शब्द बनता है तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि युक्त वर्णों को अलग करके संधि से पूर्व की अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। बच्चों, जब हम संधि जो किया हुआ शब्द है उसको उसकी पूर्व अवस्था में ले आएँ अर्थात उसको अलग अलग करके लिख दें तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। दो स्वरों के मेल से उनके स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात बताया था आपको 3 भेद होते हैं संधि के: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत क्या होता है कि परस्पर किसका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है। किसी भी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत क्या होता है? स्वर और व्यंजन या व्यंजन व्यंजन का मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के साथ क्या होता है कि विसर्ग के साथ स्वरों अथवा व्यंजनों के मेल से जो विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। अर्थात पहले शब्द में अंत में विसर्ग लगा होता है और उसके साथ बाद में स्वर जुड़े या व्यंजन जुड़े और उसमें कोई परिवर्तन हो तो वो विसर्ग संधि कहलाता है। तो ये तो हमने पिछले कक्षा में पढ़े हुए चीज़ को दोहराया। अब हम इसके अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। तो अभ्यास कार्य में जो इसका प्रथम प्रश्न है वो आपको संधि शब्द देने हैं, छांटने हैं। अर्थात इसमें आपको कुछ संधि विच्छेद दिए हुए हैं शब्दों के और उनके 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें से सही विकल्प पर आपको निशान लगाना है। जैसे 1 + 1 ए और ए मिलकर आई बनेगा, तो आपको इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं: एक एक, एकाएक, एक एक और एको। तो अब मैंने आपको बताया ए + ए मिलकर आई बनेगा, तो इसका सही शब्द उत्तर होगा एक एक। 1 + औषध, इसमें ए + औ मिलकर बना है तो इसका इनमें चारों में से सही उत्तर आपका होगा वनौषध। अर्थात ओ यहाँ पर वनौषध क्या है? ए और ओ मिलकर वनौषध बन जाएगा। महाऋषि, ए और ऋषि को मिलकर अर बनेगा तो इसमें आपका चारों में से महर्षि वाला आंसर सही होगा। अति + आचार, ई + आ को जब हम मिलाएंगे तो या बनेगा। तो हम इन चारों में देखते हैं कि या कहाँ पर बन रहा है। तो जो इसमें प्रथम विकल्प दिया हुआ है अत्याचार, तो ये आपका अत्याचार बनेगा। चरण + अमृत, ए + ए मिलकर आ बनता है। अब हमने यहाँ देखना है कि यहाँ पर आ कौन से उसमें आया है। तो इसमें पहला चरणामृत है, फिर चरणामृत, तो आपका ये वाला आंसर सही होगा, चरणामृत। अति + अधिक, ई + ए मिलकर या बनेगा। अब यहाँ देखना है कि या कहाँ पर बना हुआ है। तो अत्यधिक, अत्याधिक, अतिधिक, अति अधिक। तो लेकिन यहाँ पर किसमें? पहले वाले में क्या है? ई और आ को मिलकर यह बना हुआ, तो ये होगा अत्यधिक। परि + इच्छा, ई + ई बड़ी ई बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें देखा परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा, तो इसमें आपका आंसर होगा थर्ड वाला परीक्षा सही। अगले में दिया हुआ आपको महा + ईश्वर, यहाँ ए और ई, आ और ई मिलकर बने ए बनेगा, तो ये होगा इसमें महेश्वर। यहीं तो महेश्वर, महाश्वर और मोहेश्वर लिखा है, आंसर इसका क्या होगा? महेश्वर। सु + आगत, इसमें उ + आ मिलकर वा बनेगा, तो स्वागत, स्वागत इसमें बना हुआ है वाह, तो ये स्वगत लिखा है, ये स्वागत लिखा है, ये सौगात लिखा है। तो इसमें कौन सा आपका तीसरे वाला सही होगा, क्योंकि सु + आगत को मिलाकर स्वागत बना हुआ है। दुह + शासन, विसर्ग के बाद यहाँ व्यंजन आया है और जब इसके साथ ही व्यंजन आया ये श में, अर्थात इसके अंदर व्यंजन नहीं है,
तो इसमें बनेगा दुःशासन। जब आप उच्चारण करेंगे दुःशासन। अब जो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में बच्चों आपको संधि शब्द दिए गए हैं। इसमें आपने विच्छेद वाले शब्द पर जो उसका सही उत्तर है विच्छेद, लघु उत्तर, जैसे लघु उत्तर का लघु प्लस उत्तर है तो आप इस पर सही का निशान लगाएंगे। परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर किससे बना है? परम प्लस ईश्वर से। राजश्री, राज प्लस ऋषि से बना है। सदैव, सदा प्लस एव से बना है, तो यहाँ सदा प्लस एव ढूंढेंगे, यहाँ सदा प्लस एव। महोषध, महा प्लस औषध, तो इसमें कौन सा? थर्ड वाला आपका राइट आंसर है। अत्याचार, अति प्लस आचार, तो इसमें आपका फर्स्ट वाला जो आंसर है ये सही है। स्वस्ति का होगा सु प्लस अस्ति, इसमें आपका दूसरे वाला जो आंसर है, क्योंकि स्वस्ति, सुवस्ति, स्वसी, तो इसका हमने क्या विच्छेद किया? सु प्लस अस्ति, तो क्या होगा? सेकंड वाला आंसर राइट होगा। उल्लेख, उत प्लस लेख, तो इसमें उत प्लस लेख हमने ढूंढना है, तो ये आपका थर्ड वाला सही है। जगदम्बा, जगत प्लस अम्बा, इसमें आपका प्रथम वाला जो आंसर है वो टिक करेंगे आप उसको। निराशा, निर प्लस आशा, इसमें इसमें आपको गलत दिया गया है बच्चों, तो आप इसमें क्या करेंगे? नी प्लस आशा, आप इसमें विसर्ग लगा लेंगे पहले वाले उसमें, तो ये आ जाएगा आपका निराशा। क्या आ जाएगा आपका? ये निराशा। क्या होगा आंसर आपका? निराशा। नी प्लस आशा। निष्कलंक, निहि प्लस कलंक, तो ये कौन सा इसमें आपका प्रथम सही होगा, और निराशा वाले में भी आपका प्रथम सही होगा। इसमें बुक में थोड़ी त्रुटि दी हुई है, इस त्रुटि को आप दूर कर लेंगे, नी के बाद आप विसर्ग लगा लेंगे तो आपका आंसर सही मिल जाएगा। अब आपको जो तीसरा प्रश्न दिया गया है उसके अंतर्गत कुछ संधि शब्द दिए गए हैं, जिनको आप उनके भेदों के अनुसार उसी कॉलम में लिखेंगे। जैसे पहला कॉलम स्वर संधि का, दूसरा व्यंजन का, तीसरा विसर्ग संधि का। तो जो स्वर के उदाहरण है वो स्वर में लिखेंगे, जो व्यंजन के हैं वो व्यंजन संधि में, और जो विसर्ग के हैं वो विसर्ग में। तो आइए करते हैं। इसमें यथैव, यथा प्लस एव, तो ये उदाहरण जो है स्वर संधि का है, तो ये स्वर के अंदर आएगा। पर्वतारोहण, ये भी आपका स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। जगदीश, जगत प्लस ईश, इसमें व्यंजन मिले हुए हैं, व्यंजन और उसका मेल है, तो ये जगदीश व्यंजन संधि में आएगा। सेम ऐसा ही संतोष में होगा, ये भी आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। सारांश, ये आपका स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। निसंतान, निहि प्लस संतान, यहाँ विसर्ग लगे होंगे, तो ये आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत है। निष्प्राण भी आपने विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। अब अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम, ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है। मनोहर, मनहा प्लस हर, यहाँ पर विसर्ग का है ये, तो विसर्ग में आएगा। वागीश, वाग प्लस ईश, ये आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। उन्नति, उन प्लस नति, ये आपका व्यंजन संधि के। निर्धन, निहि प्लस धन, ये आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत होगा। पर प्लस उपकार, परोपकार, ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है। तजोमय, तजा प्लस में, तो ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। सज्जन, सत प्लस जन, ये आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत उदाहरण है। तो इस प्रकार आप इनको तीनों के अंतर्गत छांट लेंगे, देख लेंगे कि किस में स्वर स्वर का मेल हुआ है, किस में स्वर व्यंजन का मेल हुआ है, और किस में विसर्ग और के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हुआ है। अब फोर्थ प्रश्न में आपको संधि विच्छेद करना है। कुछ शब्द दिए हैं जिनका आपने संधि विच्छेद करना है। स्वागत का होगा सु प्लस आगत। उल्लेख, उत प्लस लेख। गिरीश का होगा गिरी प्लस ईश। लघुत्तर, लघु प्लस उत्तर, आप इनको अलग लिखेंगे तो ये छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़े ऊ में बनेंगे, तो लघुत्तर। परमेश्वर्य, परम प्लस ऐश्वर्य। हितोपदेश, हित प्लस उपदेश। जलौग, जल प्लस ओग। अन्वेषण, अन प्लस वेषण। निर्भय, निहि प्लस भय। तो इस प्रकार हम इन शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे। अगले प्रश्न में आपको संधि विच्छेद दिया गया है, इनका आपने संधि करनी है। इन शब्दों की आपने संधि करके लिखनी है। जैसे तथा प्लस एव से बनेगा तथैव। सत्य प्लस आग्रह से सत्याग्रह। नारीश्वर से नारीश्वर। उच्चारण से उच्चारण। एक प्लस एक एक एक।
दुह प्लस जन दुर्जन, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, नदी प्लस ईश नदीश, सु प्लस उक्ति सूक्ति, जगत प्लस नास जगन्नाथ, उपरी प्लस उक्त उपयुक्त, सोम प्लस इंद्र सोमेंद्र, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, दिक् प्लस अंबर दिगंबर, इति प्लस आदि इत्यादि। तो ये बच्चों इनका आप संधि करेंगे इन शब्दों की, और इसको एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार आप एक इसका चार्ट भी बना सकते हैं जिसमें आप स्वर संधि के भेद लिख देंगे। आप अपने आप इसको और जितना रचनात्मक चार्ट को बना सकते हैं, जैसे ऊपर संधि हेडिंग डालें, उसके बाद उसको 4 कॉलम में पेड़ बनाएं, कुछ भी बनाएं, सुंदर तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये बच्चों आज का हमारा अभ्यास कार्य था पाठ 4 संधि का। अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।